हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करेंगे फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की पर्सनालिटी को। और अगर हम इनकी फिंगर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं। फिंगर्स की थिकनेस को आप यहाँ से बेस फैलेंजिस से चेक कर सकते हैं। फिंगर्स का थिक होना काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को इंडिकेट करता है। और अगर हम इनकी तर्जनी उंगली की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे थिक होने के साथ साथ यह फिंगर यानी बृहस्पति फिंगर आपको काफ़ी अच्छी लंबाई में भी नज़र आएगी। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, अच्छी थिकनेस में होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। जिन लोगों की गुरु फिंगर स्ट्रांग होती है ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। अध्यात्म की तरफ ऐसे व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिलेगी। दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों का मार्गदर्शन करने वाली नेचर आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिल सकती है। इस फिंगर का झुकाव हल्का सा शनि फिंगर की तरफ होता हुआ, जिस वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना भी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप देख सकते हैं शनि फिंगर काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रांग है और बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी थिकनेस में होना, अच्छी लेंथ में होना व्यक्ति को काफ़ी मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य फिंगर लंबाई में इनकी गुरु फिंगर के लगभग इक्वल पहुँचती हुई आपको नज़र आएगी। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाती है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ ऐसे लोग जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में होती है, एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब रहते हैं। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का तो बनाता ही है, लेकिन साथ ही साथ इस तरह की सूर्य फिंगर व्यक्ति को थोड़ा सा रिस्क टेकर स्वभाव का भी बनाती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी जीवन में रिस्क ले लेते हैं। अपने धन को, अपने पैसों को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मरकरी फिंगर हल्की सी लो सेट है। फिंगर्स के बिल्कुल नीचे अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर, शनि और सूर्य फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी ऊपर से शुरू होती है। तीनों के तीनों माउंट्स काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि मरकरी थोड़ी सी नीचे से शुरू होती हुई फिंगर, जिसे हम लो सेट फिंगर कहते हैं। इस फिंगर का लो सेट होना थोड़ी शाई नेचर दे सकता है, लेकिन अगर यह फिंगर लंबाई में अच्छी है तो व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं रहता। आप देख सकते हैं इस फिंगर की लेंथ आपको सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई नजर आएगी। इस तरह की मरकरी फिंगर व्यक्ति को काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स
और काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका बृहस्पति यानी गुरु का एरिया काफ़ी उठा हुआ है। यह वाला हिस्सा तर्जनी उंगली के नीचे का, इसको हम गुरु का माउंट कहते हैं। और जब भी यह माउंट इस तरह से उभरा हुआ हो तो यह व्यक्ति को काफ़ी अच्छे लाभ देता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी नॉलेज गेन करता है। और अगर इस माउंट के ऊपर क्रॉस का चिन्ह भी हो, जैसे आपको यहाँ पर हल्की रेखाओं से क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा, इस तरह का क्रॉस अगर बृहस्पति माउंट पर बन जाए तो यह व्यक्ति को अति भाग्यशाली बनाता है। ऐसा क्रॉस होने से व्यक्ति को 40 वर्ष की एज के बाद समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान मिलने लगता है। ऐसा व्यक्ति समाज में काफ़ी अच्छी प्रतिष्ठा कायम करता है। ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। काफ़ी सिंपैथेटिक पर्सनैलिटी होती है, दूसरों की मदद करने वाली नेचर रहती है और एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की 40 के बाद उभर कर सामने आती है। अगर हम बात करें इनके हाथ में बनने वाली प्रोग्रेस लाइंस की, तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह की रेखाएं आपको इनके हाथ पर इस माउंट से ऊपर का रुख करती हुई नजर आएंगी। इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस या प्रोग्रेस ऑफशूट्स कहा जाता है। ऐसी रेखाएं अगर गुरु पर्वत पर नजर आए तो ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने ज्ञान के बल पर, अपनी नॉलेज के बल पर काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहता है। अगर हम इनके शनि पर्वत को देखें तो शनि का माउंट आपको इस एरिया से दबा हुआ नजर आएगा। शनि माउंट का दबना अच्छा संकेत नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति का शनि पर्वत दबता है तो इसकी वजह से व्यक्ति को जीवन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ता है। और अगर शनि रेखा में भी हमें कुछ स्ट्रेस लाइंस नज़र आए तो उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ स्ट्रेस व्यक्ति को फेस करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि हाथ में एक लंबी शनि की रेखा है जिसका होना बहुत पॉजिटिव होता है। यह रेखा आपको इस एरिया से इस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और बीच में कुछ ब्रेक बनती हुई और कुछ स्ट्रेस लाइंस नजर आ रही हैं। यह जो रेखाएं हैं जो इस रेखा को काट रही हैं या कुछ इस तरह की जो रेखाएं आपको हथेली के सेंटर में नजर आती हैं, तो इन रेखाओं को राहु रेखाएं, जो रेड कलर में आपको नजर आ रही होंगी, इनको राहु रेखाएं कहा जाता है। और जब भी यह भाग्य रेखा को, शनि रेखा को काटती हैं तो इसकी वजह से उतार चढ़ाव जीवन में काफ़ी अधिक देखने को मिलते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनकी जो भाग्य रेखा है काफ़ी स्ट्रांग है। इन अप्स एंड डाउन्स होने के बावजूद भी ऐसा व्यक्ति जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं पा लेता है, हर तरह के कंफर्ट्स ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में ज़रूर मिलते हैं। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो आप देखेंगे शनि की तरह ही सूर्य का माउंट भी हल्का सा दबा हुआ है। इस एरिया से आप देखेंगे तो आपको यह माउंट हल्का सा दबा हुआ नजर आएगा। और सूर्य पर्वत का दबना जीवन में से यश को कम करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक से अधिक रेखाएं भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति मल्टीटास्किंग होता है। एक ही समय पर कई काम करने की कैपेबिलिटी आपको ऐसे व्यक्ति के भीतर मिलेगी, लेकिन ऐसा व्यक्ति किसी भी एक काम के ऊपर पूरा फोकस नहीं दे पाता जब इस तरह की काफ़ी सारी रेखाएं सूर्य पर्वत के ऊपर नजर आए। अगर हम मरकरी की बात करें तो इनका मरकरी का एरिया काफ़ी अच्छा है। भले ही थोड़ा सा लो सेट माउंट है, लेकिन उसके बावजूद यह काफ़ी उठा हुआ माउंट है। और मरकरी माउंट का उभरा हुआ होना और ऐसी मरकरी लाइन हाथ में होना बहुत ही पॉजिटिव होता है। इस तरह का बुध पर्वत और इस तरह की मरकरी लाइन हाथ में होने से व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग रहता है। और आपको यहाँ पर भी छोटी छोटी खड़ी रेखाएं इस माउंट के ऊपर नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस का नाम दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी रेखाएं हों तो ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को
दूर करने वाले होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला होता है। अगर हम इनकी मेजर लाइंस की बात करें तो आप देखोगे इनकी हार्ट लाइन पर आपको कुछ इस तरह से एक ट्राइडेंट जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का जो चिन्ह है, जो त्रिशूल नुमा आकृति आप यहाँ पर देख पाएंगे, यह व्यक्ति को काफी भाग्यशाली बनाती है। अगर किसी की हार्ट लाइन के लास्ट में ऐसा ट्राइडेंट बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति भगवान शिव को अति प्रिय होता है। और अगर ऐसा व्यक्ति जीवन में शिव भगवान की भक्ति करता है तो जीवन में सारे सुख पा सकता है। और ऐसे व्यक्ति जीवन में हर तरह की तरक्की जरूर पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर ट्राइडेंट का चिन्ह हो, गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग, धोखाधड़ी या फ्रॉड के जरिए धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। ओवरऑल इनकी लाइन ऑफ हार्ट काफ़ी अच्छे कर्व में है और एक केयरिंग और इमोशनल टाइप की पर्सनैलिटी को इंडिकेट करती है। और यहाँ पर आकर आपको थोड़ी सी वीकनेस, एक चेन्ड स्ट्रक्चर इस एरिया में आपको इनकी हार्ट लाइन पर नजर आएगा। इस तरह का स्ट्रक्चर बनना मिडिल एज के बाद, लगभग 50 की एज के बाद व्यक्ति को कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्याएं दे सकता है। ऐसे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी समस्याएं 50 की एज के बाद होने की संभावना रहती है। और अगर ऐसा व्यक्ति अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखे तो कुछ प्रॉब्लम से बचा भी जा सकता है। ओवरऑल हार्ट लाइन में कोई भी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रही। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, आप देख सकते हैं माइंड लाइन कुछ इस तरह से काफ़ी लंबी आपको नज़र आएगी। एक लंबी मस्तिष्क रेखा का होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति की मेमोरी अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति का लॉजिक भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। इस रेखा पे हमें कुछ स्ट्रेस लाइंस का इफेक्ट नज़र आ रहा है। यह रेखाएं जो इनकी माइंड लाइन को क्रॉस कर रही हैं, काट रही हैं, यह स्ट्रेस लाइंस हैं जिनकी वजह से व्यक्ति को समय समय पर बेवजह का तनाव भी फेस करना पड़ सकता है। थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याओं का सामना ऐसे व्यक्ति को इन स्ट्रेस लाइंस की वजह से करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा में आपको एक हल्का गैप बनता हुआ नजर आएगा। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूंगा। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा इस एरिया तक आपको कंप्लीट नजर आएगी और इसके बाद यह रेखा आपको कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से लगभग 55 की एज के बाद थोड़ी हेल्थ वीक रहने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। लेकिन एज ऐसे व्यक्ति की लंबी रहती है जिनके हाथ में जीवन रेखा को कवर करने वाली रेखाएं हों। जैसे आपको यहाँ पर एक रेखा और यह इनकी भाग्य रेखा, दोनों ही काफ़ी स्ट्रांग नजर आएंगी, जिसकी वजह से लाइफ लाइन को स्ट्रेंथ मिलती है। भले ही कुछ वीकनेस हेल्थ को लेकर, कुछ वीकनेस 55 की एज के बाद व्यक्ति को थोड़ी अपने एनर्जी एंड स्टैमिना को लेकर फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन एज इनकी लंबी रहेगी। लगभग 75 के आसपास की एज ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एंजॉय करता है जिनके हाथ में इस तरह की लंबी जीवन की रेखा मौजूद हो। अगर हम बात करें इनके वीनस माउंट की, आप देख सकते हैं इनका वीनस का एरिया काफ़ी स्ट्रांग है। वीनस माउंट अगर किसी व्यक्ति का उठा हुआ हो तो इससे काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। इस सर्कल के अंदर का जो माउंट है इसी को वीनस या शुक्र पर्वत कहा जाता है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर जो इस तरह की रेखाएं आपको नजर आ रही हैं, इन्हें हम वरी लाइंस यानी चिंता की रेखाएं कहते हैं। अगर ऐसी रेखाएं शुक्र पर्वत पर मौजूद हों तो इनकी वजह से व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन को लेकर, अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेकर या उनकी वेलबींग को लेकर थोड़ा चिंतित देखा जा सकता है। और इस तरह की रेखाएं होने से व्यक्ति को रिलेशनशिप में भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनके हाथ में बनने वाले फिश के सिंबल की, तो आपको इस एरिया में कुछ इस तरह की रेखाओं से एक फिश की आकृति बनती हुई नजर आएगी। कुछ इस तरह का साइन आप इस एरिया में देख पाएंगे। इस तरह का चिन्ह अगर हथेली पर हो तो व्यक्ति को जीवन में कई बार
आकस्मिक धन का लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के माध्यम से या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के माध्यम से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र पर्वत का जो एरिया है काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। चंद्र पर्वत के ऊपर काफ़ी सारी रेखाएं आपको नज़र आएंगी, जिसकी वजह से लाइफ में काफ़ी सारे ट्रैवल ऐसे व्यक्ति को करने को मिलते हैं। जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं भी रहती हैं, इवन फॉरेन ट्रैवल के भी अच्छे चांसेस इन रेखाओं की वजह से होते हैं। लेकिन चंद्र पर्वत पर अधिक रेखाओं का होना भी व्यक्ति की एंग्जाइटी और बेचैनी जैसी समस्याओं को बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।